तो लग रहा था कि यार ये मैच कुछ बचा ही नहीं। पूरी तरह से मैच जो है वो खत्म हो गया है। इस मैच में 31 छक्के पड़े हैं, जो अब तक T20 वर्ल्ड कप के किसी मैच में सबसे ज्यादा पड़ने वाले छक्के। और अगर आप बात करोगे वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी जीत, तो फुल टाइम जो टीम रही है, फुल टेस्ट मैच खेलने वाली टीम रही है, उसमें तो सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उन्होंने 134 रनों से युगांडा को हराया था, लेकिन आज 107 रनों से हराया, जिसमें अफगानिस्तान का उनका रिकॉर्ड अपना है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि साउथ अफ्रीका कैन डिफीट वेस्ट इंडीज, और इंडिया को जिम्बाब्वे को एक ठीक ठाक मार्जिन से हराना चाहिए। उसके बाद लेट्स जस्ट होप कि साउथ अफ्रीका इनको हरा दे और फिर हमारा, और इंडिया को जिम्बाब्वे के सामने एक मार्जिन रखना पड़ेगा, वही मार्जिन जो इंडिया जैसे आज वेस्ट इंडीज ने रखा। बताया कि बड़ी टीमों और छोटी टीमों में अंतर होता है, तो ये अंतर अगर वो दिखाएंगे तो शायद मजा आ जाए। मैंने कहा था कि हेटमायर ने पूरन की आत्मा को समेटा है। पूरन ने पिछले साल वर्ल्ड कप में, पिछली बार जब वर्ल्ड कप 17 छक्के मारे थे, हेटमायर ने 17 इस बार मारे। क्रिस गेल के 16 छक्के रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो भी आज टूटा है, ये हाईएस्ट छक्के है। इंडिया में तो अभिषेक शर्मा के बैट से एक भी नहीं निकला अब तक, एक ही निकला शायद, तो ये भी अनफॉर्चुनेट है। वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप की पहली टीम है जिसने 250 मारा है। हम ये मान रहे थे कि वो हम पहले होंगे, बट हुआ ही नहीं। अभी भी श्रीलंका का हाईएस्ट है 260 रन, ये वर्ल्ड कप के पहले एडिशन में था, केनिया के सामने मारा था 2007 में। अब तक टूटा नहीं है। अब अगर इंडिया को यहाँ से आगे अच्छा करना है, तो जो परसों उनका मैच है उसमें उन्हें 270, 280, 290 मारना है। अगर वो इसके आसपास जाते हैं तो कहानी बन सकती है। और अगर पता लगा कि सिकंदर रजा आके पहले ओवर में अभिषेक या ईशान को उड़ा ले गए, तो फिर इंडिया की लंका लग जाएगी और इंडिया कोई कहानी। सो अगर इंडिया को यहाँ से अच्छा करना है, तो एक तो दुआएं मांगिए, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि भाई साहब साउथ अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज को हरा दे, और दूसरा आप रूथलेस हो जाइए। आप जिम्बाब्वे को मतलब हरा दीजिए यार, 200 रन से हरा दीजिए। हमारो यार 300 मार दो, 100 रन पे ऑल आउट करो यार। अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, किसी एक को तो आकर ऐसा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि कुछ बड़ा। और अगर आप 250-300 नहीं मार और आप 150 रन से नहीं जीतो, 150 रन से जीतो भाई। अगर आप चाहते हो कि आप आगे जाओ, और 150 रन से जीतने के लिए आपको 300 मारना, तो क्या इंडिया में दमखम है कि वो 300 मार सकते हैं? वेल आई बिलीव में दमखम तो है, आई बिलीव दमखम है, वो मारे। आप क्यों निर्भर हो? आप ये मान के चलो कि अभी भी आपके पास 2 मैचेस हैं और आपके पास चांस है। अगर अगला मैच आप 150-200 से जीत जाते और फिर वेस्ट इंडीज को भी आप 60-70 रनों से हरा देते, या 5-6 विकेट या जल्दी 10 बार 12-15 ओवर में हरा देते, तो फिर आपके चांसेस हैं। बट पॉइंट यही है कि उस लेवल पे क्या जाकर हम खेलेंगे। अभिषेक और ईशान खेल तो सकते हैं, हमने देखा है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन खेलते हुए। ईशान ने 6 में 80 मारे थे। अगर ईशान और अभिषेक दोनों एक साथ फायर तो अभी भी मुझे लगता है चांसेस है। बट पॉइंट ये है कि क्या इन दोनों में से कोई विराट कोहली बनेगा? विराट कोहली ने एक जमाने में ऐसा किया था श्रीलंका के साथ, मलिंगा को फेंटा मार के रगड़ दिया और वहां से एक नई लेगेसी बनी। वो बन अगला विराट कोहली बनना पड़ेगा, और जो ये विराट बनेगा वो इंडिया को वर्ल्ड कप शायद करीब ले जाए। सो 2 तरीका है, एक आप दुआ मांगते रहो, और दूसरा हक से जीत लो। अगर हक से आप जीत जाते हो तो बढ़िया है, मतलब अगर आप पहले बैटिंग करते हो 300 मार दो। अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करती है, आप 10 ओवर मैच जीत लो, आपका नेट आसमान पे जाएगा, बशर्ते आप वो करो तो, और फिर वेस्ट इंडीज को हरा दो। आप क्यों देख रहे हो उनका पॉइंट्स टेबल क्या है? आप एक मैच में गए हो, 2 मैच में कवर कर लो। आई जस्ट होप कि इंडिया यही शायद पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए कि हम कुदरत के निजाम से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस के दम पर काम करें। अगर ऐसा होता है तो कहानी हमारी, और अगर आप ये नहीं कर पाते then you don't deserve. Pack your bag, man. Enjoy. Thank you Gautam Gambhir, thank you Surya Kumar Yadav. वैसी आई क्या होगा? But I hope India come back. I hope ईशान और अभिषेक come back करें. I hope ईशान, अभिषेक, तिलक, सूर्या, हार्दिक, रिंकू, दुबे ये करवा लें. I hope.